हेलो बच्चों, आई एम गुलकिशन फिजिक्स मेंटर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 11 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 10 वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिए, उसके बिना फील नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, कहीं नहीं। चलो भाई, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए, बहुत ही फील आने वाला है जी। पहला प्रश्न ओम्स लॉ पे दिया गया है, बोला है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम। ओके, इफ इट्स मेल्ट एंड स्ट्रेच टू n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, मतलब मान लो आपने पहली जो लेंथ मानी है वो l है, तो अब स्ट्रेच करके कितनी हो जाएगी, nl हो जाएगी। इट्स रेजिस्टेंस विल बी, मतलब r की वैल्यू पूछना चाह रहा है। सुनिए जी, सारी चर्चा जो चलेंगी r बराबर रेजिस्टिविटी की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में, इस तरह चलना स्टार्ट करेंगे। क्यों चलेगी? क्योंकि आप जानते हैं जब भी किसी भी चीज़ को मेल्ट करते हैं उसका वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, वापस कोई चीज़ बना देते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बूंदों की बात करी थी, ड्रॉप्स के लिए हम वॉल्यूम की बात करना स्टार्ट करते थे। जैसे मान लो एक बड़ी बूंद ली थी, 27 बूंदों में तोड़ दिया तो उसके वॉल्यूम बराबर कर देते थे। सही चर्चा है। चलो आओ, मान लेते हैं वायर की लेंथ जो है, वायर लेंथ जो है वो है l। वो बोल रहा है इफ द मेल्टेड एंड स्ट्रेच इनटू n टाइम्स। अब जो नई लेंथ आएगी l डैश बोलते हैं, न्यू लेंथ, अरे यार ये बड़ा ही अजीब सा चल रहा है। न्यू लेंथ जो आएगी l डैश कितनी है, nl है, बोला है n टाइम्स ऑफ l। ओरिजिनल लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, नया रेजिस्टेंस पूछना चाह रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करें al बराबर में a डैश l डैश, ऐसा बोल सकते हैं। काय बोल सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों को अगर हम मेल्ट करके बनाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। एक प्रश्न नहीं, कई प्रश्न किए हैं इस पे। a डैश बराबर में al बराबर अपॉन में l डैश की बात करेंगे, और अगर मैं बात करूं l डैश की तो आएगा al अपॉन nl की बात करेगा, मतलब a अपॉन n की बात करेगा। यह आपके पास नया एरिया आ चुका है जिसकी वैल्यू है a अपॉन l, हाँ या ना। अब जो नया रेजिस्टेंस पूछना जा रहा है, आर डैश बराबर में रो एल अपॉन ए की बात करेंगे। सही चर्चा है। अच्छा, रो एल की जगह क्या आ जाएगा, एल डैश आया, ए की जगह क्या आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा। अरे क्या दिक्कत कर रहे हो इसमें। एल डैश की वैल्यू क्या है जी, एन एल। ए डैश की वैल्यू क्या है, ए अपॉन एन, मतलब ये आ जाएगा, तो आ जाएगा रो एन स्क्वेयर एल अपॉन में ए। रो एल अपॉन ए क्या हो जाएगा, आर बन जाएगा, तो क्या आएगा, आर एन स्क्वेयर या एन स्क्वेयर आर। 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 4 नंबर लगाओ, 4 नंबर और 4 नंबर लो। ओहो, उल्टा बोल दिया। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर आर ओम है, समझ मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वायर की लेंथ मैंने बोल दिया एल है, अरे बोल सकते हो भाई क्या दिक्कत है। अच्छा, उसने बोला स्ट्रेच कर दिया, एन टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब एन एल हो गया। चलो ठीक बात है। अब जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, किसी भी चीज़ को मेल्ट करके चेंज करते हैं, किसी स्पेयर को मेल्ट करके दूसरे स्पेयर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, होता ही है ये। तो आप किसी भी ड्रॉप की बात करते हो, बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप में डालते हो, 27 ड्रॉप टूट गई थी जो लास्ट लेक्चर में करके आए हैं हम, सेकंड पार्ट में, सेकंड चैप्टर में, तो उसका वॉल्यूम 27 ड्रॉप के बराबर किया था या नहीं किया था, किया था। चलो ठीक बात है। ए डैश की वैल्यू आई ए अपॉन एल, आर डैश के लिए रो एल डैश अपॉन ए डैश, काट पीट के बाद हमारा वैल्यू है आर एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू रो एल अपॉन ए की वैल्यू आर रख दी, होती है भाई। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ओह क्या बात है। अरे क्या दिक्कत कर रहे हो। एग्जाम्पल दो, बोला है एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। अरे भाई आपको बोल दिया है रो एल अपॉन ए की वैल्यू 4। अब स्ट्रेच कर दिया ट्वाइस इफ ओरिजिनल लेंथ, मतलब एल डैश की वैल्यू 2l। क्या बोलती है पब्लिक, आ जाओ। वायर की लेंथ जो है वो l है। अब जो नई रेजिस्टेंस, नई लेंथ आ गई, वो आ गई 2l। रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर वुड बी, अरे वही चर्चा है, सिर्फ L और 2L की फर्क बात कर ली। चलो ठीक बात है सर। क्या लिखोगे, ए डैश एल डैश बराबर में ए एल की बात करोगे,
यहाँ से ए डैश की बात करोगे क्या आएगा, ए एल अपॉन एल डैश। एल डैश की वैल्यू क्या है पता नहीं सर, अरे ये गजब बात करते हो रे यार, 12 मर गया, ए बाई 2, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसके अलावा कुछ है क्या? हाँ सर है तो सही पर बता नहीं सकते यहाँ पे, चलो पूछ लेते हैं तुमसे। आर डैश की वैल्यू क्या है? आर डैश की वैल्यू क्या आएगी, रो एल डैश अपॉन ए डैश की बात करेगा। एल डैश की वैल्यू क्या है 2l है, और ए डैश की वैल्यू क्या है a बटा 2 है। कहने का मतलब क्या है, रो एल अपॉन ए इंटू 4, और इसकी वैल्यू एक्चुअली दी क्या हुई है इसकी 4, अरे बना के दिया राजा, 4 चौक 16। आर डैश का वैल्यू कितनी आएगा 16, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। ऑप्शन नंबर इसमें भी 13 में आया हुआ प्रश्न है, सारे उठाए हैं जी। सही चर्चा है, वो वाकिफ मानते हो, वापिस आओ। ऐसे क्वेश्चनों को मैंने आपको वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है और अभी भी बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका यही है, वॉल्यूम को बराबर रखो, उसके एरिया वेरिया को बराबर रखो, लेंथ के बराबर रखो और वैल्यू निकाल लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसमें। चलो ठीक बात है, अरे सही है ना, काय दिक्कत। यूजिंग फर्स्ट, ये इसकी वैल्यू 2 बना था, ठीक है। आइए इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ओके ओके। एग्जाम्पल 3 बोला है, कॉलम पहला गिवन सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। सेकंड कॉलम दिया है मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्विंग, जो भी है मैच करवाना है भाई, अगर फॉर्मूले आते हैं तो काम बन जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टो अपॉन एम, ए का आर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ई अपॉन जे, बी का एस। इलेक्शन टाइम पीरियड की बात करेंगे, करंट डेंसिटी जानते हो, सी का पी, और आर का सॉरी डी का क्यू, ए आर बी एस सी पी, ए आर बी एस नहीं, ए आर बी एस सी पी डी क्यू, हाँ डी है पी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और है ए आर बी एस सी क्यू, अरे नहीं भाई, ए आर बी एस नहीं भाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरे भाई ये फॉर्म तो याद भी करवाई हुई है, रटवाई भी हुई है आपको। ई टो अपॉन एम बताया हुआ है, वी इक्वल्स टू आई आर से बताया हुआ है। करंट डेंसिटी की बात करेंगे, एन ई वी, वीना में बोला था फॉर्म है, ये रेसिस्टिविटी की फॉर्म आ गई, ये प्रूव नहीं करवाएंगे। ई अपॉन जे की बात करेंगे, बस ठीक है। एग्जाम्पल 4, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑफ 3 10⁻⁻10 हैज ए मोबिलिटी, ओहो म्यू की वैल्यू पूछना चाहे, वी डी अपॉन ई की बात करना स्टार्ट करो, बस कहानी खत्म करो। वी डी अपॉन ई मोबिलिटी, वी डी की वैल्यू कितनी है 7.5 10 की पावर -4 और 3 × 10 की पावर -10, ये आएगा 7 हटाओ लगाओ, मतलब 10 की पावर -5 हो गया। तीन दूनी 6, 3 5 15, ये ऊपर जाएगा कितना आएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। फॉर्म आई है 2.5 10 की पावर, अरे पॉइंट लगाया भाई, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अरे भाई बी आ रहे हैं, क्या चक्कर है, 2.5 10 की पावर 6, आंसर बी ऑप्शन। इसमें ऐड हो गया क्या भाई, फॉर्मूला नहीं आता तो भाई काम दिक्कत है। 4 हो गए, हाँ ठीक है भाई, क्या दिक्कत कर रहा है। Which of the following graph represent the variation of R with temperature T of copper? आओ भाई for copper, सीधा बता दूं? नहीं सर पूरा बताओ। अच्छा सुनो, जब भी हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, उसका टेम्परेचर जब भी राइज करते हैं
टेम्परेचर, तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी राइज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। वाकई इस तरीके से, तो ये ग्राफ तो बन नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और गिरता हुआ ग्राफ तो वैसे भी नहीं बन सकता। अच्छा, इस ग्राफ को काटने से पहले मैं बताता हूं, कभी भी टेम्परेचर का जो ग्राफ आता है रेजिस्टिविटी फॉर्म में, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं, पैराबोलिक आता है। ये भी ग्राफ घटता हुआ आ रहा है, ये ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है। एक यही ग्राफ है जो इसको पूरी तरह से बता रहा है कि हाँ भाई ये सही चीज है। माफी चाहते हैं, वापिस बोल रहा हूं, जब भी हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, लिख देता हूं, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और कॉलिजन इतना तेज हो जाता है कि पूछो ही मत, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के पास, धुम 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 करके भिड़ेंगे, और जितनी ज्यादा कॉलिजन करेंगे रेजिस्टिविटी वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकंड जो होता है कि कभी भी मेटल का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, पैराबोलिक आता है, बताया हुआ है, ढलता हुआ ग्राफ आता है या बढ़ता हुआ। ये देखिए, बढ़ता हुआ, ढलता हुआ, सॉरी, ये दोनों ग्राफ ढलते हुए हैं, वैसे ही कैंसिल हो गए। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे ही प्रूव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक ग्राफ बताया भी हुआ मैंने आपको, द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर, ओहो, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। अच्छा जी, अगर मैं किसी की बात करना चाहता हूं रेजिस्टेंस की, R इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये टेम्परेचर है और ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब ये बात करना चाह रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट को नेगेटिव करो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेटल्स की बात करते हैं उसमें टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो मेटल्स तो हो नहीं सकता। इंसुलेटर में ये काम कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहे हो, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आना प्रारंभ होगी। और सेम चर्चा हम सेमीकंडक्टर में करते हैं, मतलब इंसुलेटर भी सही है और सेमीकंडक्टर भी सही है, और कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वापिस बोल रहा हूं, एक बार फिर आ जाइए कि अगर आप मेटल्स की बात करोगे, टेम्परेचर राइज करोगे, तो चर्चा में क्या होगा, समझ आता है कि उसमें कोलिजन की वैल्यू, आर की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, पर वैल्यू क्या करनी है, नेगेटिव करनी है। तो ये काम सिर्फ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ही शो करते हैं। चलो ठीक बात है, ऑप्शन लगा दिए क्या, डी। हाँ, एग्जाम्पल 7, विच इज द फॉलोइंग एक्ट एज सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। ये तो बिल्कुल आसान है, फ्यूज बताता है भाई। अरे भाई, फ्यूज ही तो करता है। आपने देखा होगा कि घरों में प्लग लगे होते हैं, पहले तो छोटे छोटे प्लग लगते थे फ्यूज के टाइप में, उसमें कॉपर की वायर इस तरह है, और हाई वोल्टेज पे क्या होता है, वो टूट जाते थे। सही मानता है, मानना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर है, इसमें तो कुछ बताने वाला, इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट्स प्रोवाइड अगर प्रोटेक्शन टू इलेक्ट्रिक सर्किट हाई वोल्टेज पे। आजकल एमसीबी के नाम आना स्टार्ट कर दिया। तीन रजिस्टर दिए हैं, हैवी रजिस्टर्स R1, R2, R3 कनेक्टेड as shown in figure, shown in given circuit KCL. The ratio I3 upon I1 of current in the terms of resistance used in the circuit. आ जाओ भाई, अगर मैं KCL की बात कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं I1 बराबर में I2 प्लस I3, यहां तक कोई दिक्कत, I2 प्लस I3, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, मैंने बोला कि इन दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो क्या बोलेंगे, वोल्टेज सेम रहेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज सेम ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन।
मतलब I2 R2 बराबर में I3 R3। सही चर्चा है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे रेशो पूछा है I3 अपॉन I1 का, तो आप वैल्यू अगर I2 की निकालोगे तो यहां पुट कर सकते हो। सर बात तो गजब करी। I2 आएगा I3 R3 अपॉन R2। जी फंबल मारेगी, माफी चाहते हैं। चलो वैल्यू पुट करो। I1 आ जाएगा जी, यार L लग रहा ना यार, माफी है, भर देते हैं इसके जख्म। अरे क्या दिक्कत कर रहे हो। I3 R3 R2 I3 I1 I3 R3 I3 R2 R2 I3 कॉमन ले लो। I1 I3 R3 R2 R2 I1 I3 R3 R2 R2 पलटी मारो। I3 I1 R2 R3 प्लस R2। कहानी खत्म, खेल खत्म। चेक कर सकते हो भाई। R2 अपॉन R3 प्लस R2 R2 अपॉन R2 प्लस R3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चेक कर सकते हो, 2021 में आया हुआ ताजा ताजा प्रश्न है। वापिस बोलेंगे क्या बोलेंगे, आ जाओ। बोला गया है 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 कनेक्टेड हैं। KCL लगाओ। पहला करंट जो I1 है वो प्राइमरी करंट है, वो 2 को टूटता हुआ जा रहा है I2 और I3 में, मतलब I1 बराबर में I2 प्लस I3। वाकिफ मानते हो? मानना पड़ेगा जी। चलो आगे बोला गया है, अरे भाई रुको, आप जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन की जब जब बात करनी आई है तब तब हमने बोला है करंट की वैल्यू बराबर रखो। जब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आया है तब तब हमने बोला है वोल्टेज को बराबर रखो। सही चर्चा है, वाकिफ मानना पड़ेगा। चलो I2 R2 बराबर में I3, वोल्टेज बराबर कर दी। I2 R2 बराबर में I3 R3। सही चर्चा है। I2 की वैल्यू आई I3 R3 R2 अपॉन में। अच्छा इस वैल्यू को हमने पुट किया किसमें, हमारी पहली वाली इक्वेशन में जो हमने बनाई नहीं। अरे अब बना देते हैं, ये क्या दिक्कत कर रहे हो। ये लो अभी ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब सही है, यहां पे लिख देना। I1 की वैल्यू आई I3 R3 अपॉन R2 प्लस I3। इसका एलसीएम लिया, काट पीट करी, वैल्यू आई I1 I3 R3 R2 अपॉन R2। इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, I1 अपॉन I3 इक्वल्स टू R3 प्लस R2 अपॉन R2। कहानी खत्म, खेल खत्म। पर पलटी मारना जरूरी है क्योंकि रेशो पूछा है I3 अपॉन I1 का। आपका आंसर आया सी या बी? सी। 2021 में पूछा गया बहुत ही लल्लू सा प्रश्न। अरे ठीक है ना, क्या दिक्कत कर, ठीक है आ जाओगे। अरे ये क्या किया इसने, इसे नोवा है भाई, माफी चाहते हैं, नादान था बच्चा। अरे हो जाती है गलती कई बार यार। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ ए स्पेलिंग करता है, कंसिस्ट ऑफ ए 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया, क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25। अरे कहने का मतलब ये है कि जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर था तब उसका वैल्यू क्या है, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है, 0.25 है। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अरे यार रुक जा रे यार, क्या दिक्कत कर रहा है। अगर मैं बात करूं आर इक्विवेलेंट की, पैरेलल के लिए बात कर रहा हूं पहले, पैरेलल R1 R2 R3 R4 चार जब पैरेलल में जुड़े हैं तब इक्विवेलेंट कितना है, 0.25। आप समझिए जी, हर तरीके से एरिया की बात करो, लेंथ की बात करो, क्रॉस सेक्शन सब सेम है, मतलब आर की बात करना चाह रहा है, मतलब आर अपॉन 0.25
0.25 बराबर में 1/r 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 और 1/r। ये अलग है क्या? अरे नहीं रे, 1/0.25 बराबर में आएगा r मतलब 4/r, और कहने का मतलब क्या है, r बराबर में 0.25 इंटू 4। हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ और एक आंसर पाओ। अरे नहीं आया अभी आंसर, अभी आंसर नहीं आया। ये तो आपने काम किया r की वैल्यू निकालने के लिए जो हमें गिवन थी 0.25 इक्विवेलेंट की, पर उसने बोला है काम चलना है सीरीज में। सीरीज का मतलब r इक्विवेलेंट की बात करेंगे किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, जो होता है r प्लस r प्लस r प्लस r प्लस r। 4r यहाँ ज़्यादा बोलती तो गलती है, 4r, जिसका मतलब 4 ओम आंसर आएगा। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो गलत कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 2021 में हुआ प्रश्न है। अरे भाई आसान चीज है, काय दिक्कत कर रहे हो। और नो में है और पैरेलल की स्पेलिंग गलत है, माफी चाहते हैं, हो जाता है कई बार, टाइपिंग टक 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 हो जाती है। चलो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन का दिया हुआ है, 4 वायर का, इक्वल लेंथ इक्वल एरिया, क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम मटेरियल की बात करें, 0.25 वैल्यू दिया है इक्विवेलेंट की। तो आपको चाहिए क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ जब सीरीज में जुड़े हों। हमने क्या किया, पैरेलल में जोड़ा, वैल्यू आई आर की वैल्यू 1 ओम, फिर हमने सीरीज में जोड़ा, वैल्यू आई 4 ओम। कहानी खत्म, खेल खत्म। लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, बढ़िया बात है, चलो ठीक बात है, सही चर्चा है। चलो, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।